ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण ने जब उपमन्यु ऋषि से भगवान शिव के तत्व का वर्णन पूछा तो ऋषि उपमन्यु ने भगवान शिव के ज्ञान को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे यदुनंदन श्री कृष्ण, भगवान शिव को इस माया का अणु मात्र भी बंधन प्राप्त नहीं है और न ही कर्म का कोई बंधन प्राप्त है। यह प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, विभिन्न इंद्रियां, उनसे जो रस मिलते हैं, सुख मिलते हैं, वो तन्मात्राएं और ये बाहर दिखाई देने वाली भौतिक सृष्टि और पंच महाभूत, इनमें से कोई भी बंधन उन्हें नहीं छू सकता। अमित तेजस्वी भगवान शिव को न काल, न कला, न विद्या, न नियति, न प्रारब्ध, न राग, न द्वेष का ही बंधन है। उनमें कोई कर्म नहीं और ना ही उन कर्मों का कोई परिणाम है। न उन कर्मों के फलस्वरूप दुख और सुख उनको हैं, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों से और न उससे बने संस्कारों से। भूत, भविष्य, वर्तमान, भोग और उनके संस्कार से भी भगवान शिव का कोई संपर्क नहीं। न उनका कोई कारण है, न कर्ता, न आदि है, न अंत, न मध्य, न कोई कर्म है, न कोई करण और इंद्रियां, न कर्तव्य है और न ही अकर्तव्य है। उनका न कोई बंधु है और न अबंधु, न नियंता है, न प्रेरक, न पति है, न गुरु, न ही कोई त्राता। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं। उनका न जन्म होता है न मृत्यु। उनके लिए कोई न तो वस्तु वांछित प्राप्तियाँ हैं या न ही कोई अवांछित अप्राप्तनीय है। उनके लिए न कोई विधि है, न निषेध, न कोई नियम, न ही कोई बंधन है, न कोई मुक्ति। जो जो अकल्याणकारी दोष हैं वो उनमें कभी नहीं होते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं, क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है। वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत को व्याप्त होकर अपने स्वभाव से कभी भी नहीं गिरते, सदा उसमें स्थिर रहते हैं, इसलिए उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से ही अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मुंह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वे सत्स्वरूप परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान, हिरण्यपति, ईश्वर, अंबिकापति, ईशान, पिनाकपाणि तथा वृषभ वाहन है। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। हृदय रूपी कमल के भीतर मध्य भाग में केश के आगे के सूक्ष्म भाग के रूप में वह चिंतन करने योग्य हैं। उनका स्वरूप बहुत सुंदर है। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर, अंग कांति ताम्रवर्ण और अरुण वर्ण की है। वे स्वर्णमय नीलकंठ से सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य, घोर, मित्र, अक्षर, अमृत, अव्यय कहा गया है। वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतन और अचेतन से परे हैं, इस प्रपंच से भी परात्पर हैं। भगवान शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़ के ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोकों में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्मा और आदि काल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें नहीं छू सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान, नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं। उनका सुख अक्षय, बल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं। दूसरों पर अनुग्रह से ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं। इसलिए शास्त्र के पारंगत मनस्वी विद्वानों ने वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए भगवान शिव महादेव को प्रणव रूप कहा है। मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं, अ, उ, म और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद स्वरूप है, मकार सामवेद है और नाद अथर्ववेद है। अकार महाबीज है, वह रजोगुण रूप
तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वरूप है। ओकार प्रकृति रूपा है, वह सबका कारण है। वह सत्वगुण स्वरूप पालनकर्ता श्री हरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण स्वरूप संहारकर्ता रुद्र है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं से 3 रूप में इस जगत का प्रतिपादन करके अर्धमात्रा के रूप में शिव स्वरूप का बोध कराता है। उनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। उनसे बढ़ के न तो कोई अधिक सूक्ष्म है, न ही कोई महान है, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित हैं, उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है।